मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। अदालत में मखसूस नशिस्तों के मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत होगी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की अपील भी ज़ेर समाअत आएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत दिन 11:30 बजे होगी। फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज शामिल होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच केस सुनेगा। पीटीआई का 8 जून को इस्लामाबाद की बजाय सवात में जलसा करने का फैसला। पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, फिरदौस शमीम और दीगर शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने 8 जून को रवात में जलसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इंतजामिया का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इंतजामिया ने जलसा सबोताज करने के लिए दूर दराज मुकाम तय किया। F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनौल में जलसे की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ज़िला खैबर के कबायली जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला के साबिक़ खासादार फोर्स के शुहदा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने का ऐलान। जिरगे ने वज़ीर आला को इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ज़म अजला के लिए आइंदा माली साल के बजट में वादे से ज़ायद फंड्स मुख्तस किए हैं। नौजवानों को अपने कारोबार शुरू करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की सरबराही JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। जावेद हाशमी ने मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर मुल्तान में उनके घर जाकर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात में शिरकत। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी का मामला तूल पकड़ गया। PIA पर पाबंदी हटाने का फैसला मौखर। यूरोपीय कमीशन के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। CAA के दुरुस्त इक़दाम न करने पर कमीशन ने पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म न होने का सबब बनी। बिश्केक से तलबा और दीगर की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। KP हुकूमत की खुसूसी परवाज तलबा को लेकर पेशावर पहुँच गई। सूबाई हुकूमत की 5वीं और आखिरी खुसूसी फ्लाइट 287 अफराद को लेकर वतन वापस पहुँची। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर ने इस्तकबाल किया। KP हुकूमत की खुसूसी परवाज 5 परवाज़ों पर मजमूई तौर पर 1500 अफराद को पाकिस्तान लाया गया। परवाज़ों पर 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आई। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में मिलियन मार्च। मार्च के शुरका ने लब्बैक अल-कुद्स, लब्बैक या हमास के नारे लगाए। शुरका से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का खिताब। कहा, पूरे दुनिया में फ़लस्तीन की एक लहर बन चुकी है। दुनिया भर में लोग अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल दरिंदा बनकर इंसानियत की तस्दीक कर रहा है। ख़वातीन को पैमाओं की दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और ख़तरनाक चोटी K2 सर करने की मुहिम। 8 ख़वातीन को पैमाओं की कड़ी मेहनत सिर्फ एक न्यूज़ पर। मुश्किलात, मौसम की सख्ती और सख्त ट्रेनिंग। को पैमा ख़वातीन कैसे K2 की चोटी तक पहुँचेंगी, एक न्यूज़ दिखाएगा इस मुहिम का मुकम्मल अहवाल। 3 हफ्ते की थका देने वाली ट्रेनिंग के बाद 8 में से 6 को पैमा K2 चढ़ाई करने सर करने के लिए निकलेंगी। ख़वातीन को पैमाओं की इस काविश को सलाम कौम के सर फख्र से बुलंद करती है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिबी में 47, दादू और DG खान 46, लाहौर में 43 डिग्री रहा। पेशावर और इस्लामाबाद 41, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चकवाल में बादल बरस पड़े। गिलगित, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, शहरियों की कड़ी आजमाइश। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4448 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग।
لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش، ٹھٹھا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی ریلی، قومی شاہراہ پر دھرنا بھی دیا، نوشہرہ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج پر مقدمہ درج، افسروں کو دھمکیاں دینے، کار سرکار میں مداخلت اور سڑک بند کرنے کے الزامات۔